आगरा ब्रेकिंग। जतिन प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर आगरा में ब्राह्मण समाज के अंदर खुशी की लहर। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने बालूगंज चौराहे पर मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए ब्राह्मण समाज के जतिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया। जतिन प्रसाद जी कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आगरा के ब्राह्मण समाज का विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत है। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज एक अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए निभाता है। अपना परिचय बताएं। अशोक शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, प्रांतीय संयोजक, भारतीय जनता पार्टी मेरा क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल में तमाम ऐसी उपलब्धि हुई है। सरकार ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। और आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। बड़े बड़े माफिया जेलों के अंदर पड़े हैं और सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जो नीति है उस पर काम करते हुए उन्होंने ब्राह्मण शिरोमणि जतिन प्रसाद जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को गौरवान्वित किया है। ब्राह्मणों में भी बहुत ही हर्ष और उत्साह का माहौल है और उन्होंने सभी जातियों को, सभी वर्गों को समायोजित करते हुए सबका सम्मान रखा है प्रदेश में। और ये सरकार बहुत ही जनता के जो पैमाना है उस पर खरी उतरी है, कसौटी पर खरी उतरी है। और आगे आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः स्थापित होने जा रही है और 350 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में अपना परचम फहराएगी। सारी पार्टियां जो पद लोलुप हैं, परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, गुंडागर्दी कराती हैं, ऐसे दलों को, ऐसे नेताओं को जो कि जनता के हितों से जिनका कोई सरोकार नहीं है, उनको जनता नकार चुकी है। वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें कहीं भी खड़ा होने नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी आशा है और ये 100% सत्य साबित होगा। सर, अन्य पार्टियां, बसपा, समाजवादी पार्टियां काफ़ी 2022 के लिए काफ़ी जोर दे रही है और भाजपा भी काफ़ी अच्छी तरीके से जोर दे रही है। 2022 के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नीचे स्तर पर काम करती है। कार्यकर्ताओं के जो बूथ है, हमारा जो बूथ है, बूथ सबसे बड़ा मजबूत बूथ होता है। बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है और बूथ की हमने कमेटियाँ बहुत सक्रिय कर दी हैं। वो हर बूथ में हमारा बूथ सबसे मजबूत, उस नीति के तहत हमने नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने संगठन का जो ढांचा उसको बहुत तीव्रता के साथ मजबूत किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी से 2022 की चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। और जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है। इनको जनता ने नकार दिया बुरी तरह। ये अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में इनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई इनकी तैयारी नहीं है और सिर्फ जातिवादी और परिवारवादी राजनीति का ये केंद्र है। जनता इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है, भली भांति इनसे परिचित हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उन्हें जनता विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी। रावली मंडल से महामंत्री जो हमारे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री आदरणीय श्री जतिन प्रसाद जी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, इसी के हम चौराहे पे आज सभी लोगों ने जश्न मनाया है। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी को लेके आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने बालूगंज चौराहे पे मिष्ठान वितरण किया है और आगे भी हम यही सोच रखते हैं कि आगे आने वाले समय में योगी मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी। इसी के साथ हम जो कार्यक्रम आज कर रहे हैं वो फिर से इसी तरीके से धूमधाम और जोरदार तरीके से सभी कार्यकर्ता करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।